स्वाहा कृतं भृगवचयभयं मा सदाशिवाय नमो नमः धृतस्नानं समर्पयामि मधुष्माग्नेन सन्तोकधीः ॐ मधुवातारिताय ते मधुचरन्ति सिन्धवः माधवे ॐ अपागुं रसमुद्वयपगुं भोजे सन्तगुं समाहितं मा अपागुं रसयोरमतं शिवरात्रि की कल पूजन करोगे, इसमें जो जो सामग्री आपको वर्णन करी गई है, सामग्री का स्मरण तो आपको होगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, आगे आपको समय भी बताया जाएगा इसी वीडियो में, और पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है ये भी गुरुदेव द्वारा बताया जाएगा। सामग्री नोट करें। 1 लोटा जल, गेहूं के 21 दाने, आखा चावल 108, कमलगट्टा 5, काली मिर्च 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7, शमी पत्र 7, गुलाब के फूल 7, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। गोल सुपारी 3 नग, देसी घी के दीपक 2, एक पूजा प्रारंभ होने पर प्रज्वलित किया जाएगा और एक बाद में आरती के समय प्रज्वलित करना है। जनेऊ 2, मिष्टान, मिठाई, फल, कपूर, लौंग, चंदन, इत्र, मौली। शिवलिंग आप पहले से बना करके तैयार रखें। पंचामृत जो अलग अलग भी अभिषेक होगा और पंचामृत का एक साथ भी अभिषेक होगा। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का अलग अभिषेक भी होगा और एक साथ मिलाकर भी इसका अभिषेक कराया जाएगा। मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण और जो भी दिल से बाबा को आप समर्पित कर रहे हैं, भाव से, आनंद से, शिव आराधना का भाव। शमी पत्र प्रयास करना कि घर में जितने सदस्य हैं प्रत्येक सदस्य का शमी पत्र पर स्पर्श हो जाए, या एक शमी पत्र घर का एक व्यक्ति अवश्य चढ़ाए। उससे जीवन में कहीं मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, रुक रहा है, व्यापार रुक रहा है, या लक्ष्मी आने से रुक रही है, तो शमी पत्र शिवजी पर शिवरात्रि के दिन कल समर्पित जब आप करेंगे तो उससे मार्ग खुल जाता है। जैसे बच्चों की पढ़ाई का हो, या व्यापार का हो, या व्यवसाय का हो, तो शमी पत्र का प्रयास जरूर करिएगा कि सब एक हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, तो हमने जाना कि पार्थिव शिवलिंग का जब हम पूजन अभिषेक करेंगे तो किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। कुछ सामग्री ऐसी है जो हमें ज़्यादा लेकर के बैठना है, जैसे अक्षत, चावल थोड़ी ज़्यादा लेकर के बैठे, पुष्प भी ज़्यादा लेकर के बैठे, और जल का पात्र। ये चीज़ें ज़्यादा इसलिए ली जाती है ताकि देवी देवता की, गणेश जी की अलग अलग थोड़ी पूजा होती है तो उसमें भी चाहिए होती है, तो ये चीज़ें ज़्यादा लें। साथ ही हम वीडियो में जानेंगे आगे कि किस तरह से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, और बाद में जानेंगे कि कौन से समय, किस समय पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक कराया जाएगा, जो कि आप 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर कर सकते हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने हुए रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पूरा विधि विधान के साथ जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस दिन शिवलिंग बनाएंगे, मिट्टी जब लेकर के आएंगे तब उसमें गंगा जल का छींटा डाल देंगे, या इत्र का या दूध का छींटा डाल देंगे ताकि वो पवित्र हो जाए। उसके बाद एक जल का पात्र हमारे परेंडे पर हम रखेंगे, उसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे, उसमें एक चावल का दाना रखेंगे। उसी से हमें मिट्टी को गीला करना है, जिससे हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद भी मिल जाता है। फिर मिट्टी में हम मिलाएंगे थोड़ी सी काली मिर्ची, जिससे शत्रुओं का नाश होता है। फिर हम मिलाएंगे शहद, जिससे घर के अंदर सुख, समृद्धि, वैभव बढ़ता है। फिर मिट्टी में मिलाएंगे हम पीला चंदन, जिससे घर के अंदर खुशहाली आती है। फिर मिट्टी में मिलाएंगे घी, जिससे घर के अंदर धन धान वैभव बना हुआ रहता है। तो इस तरह से सभी चीज़ें मिलाने के बाद हम अच्छे से मिला लेंगे और चिकना बना लेंगे मिट्टी को। उसके बाद हम सबसे पहले रखेंगे बेलपत्र, जिस पर हमें शिवलिंग बनाना है, उस पात्र पर हम सीधी बेलपत्र रखेंगे। ध्यान रहे उल्टा नहीं रखना है, हमको सीधा बेलपत्र रखना है। और जहाँ हमारी डंडी है, जिस साइड में डंडी है उसी तरफ हमें जलाधारी बनानी है। पूरा एक मिट्टी का गोला रखेंगे। सबसे पहले ऊपर की आकृति बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे हम जलाधारी। गुरुदेव बताते हैं जब हम हमारे हाथों से शिवलिंग बनाते हैं तो हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, अभिषेक, पूजन जरूर करना चाहिए। इस तरह से फिर बाद में जलाधारी बनाएंगे और जिधर डंडी है उधर ही हम जलाधारी का मुख रखेंगे। और जब हम पूजा करेंगे तो ध्यान रहे जलाधारी और थाली को इस तरह से रखना है कि उत्तर दिशा में जलाधारी हो जाए और हमारा मुख भी उत्तर दिशा में रहे पूजा करते समय। तो यह इस तरह से संपूर्ण परिवार शिव जी का शिवलिंग में विद्यमान रहता है। माता जगत जननी के हस्त कमल, जया, विशेरा, शामलीवारी, दो तली, देव, अशोक सुंदरी, उनकी पुत्रियाँ
और गणेश जी, कार्तिकेय जी सभी शिवलिंग में विद्यमान रहते हैं। गुरुदेव बताते हैं वासुकी नाग अगर आप अलग नहीं भी बनाते हैं तो वह भी शिवलिंग में ही विद्यमान रहते हैं, पर हम वासुकी नाग अलग से बना देंगे। माता पार्वती ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक करके ही भगवान शंकर को प्रसन्न किया था और वर रूप में उन्हें प्राप्त किया था। तो इसीलिए सारे संकटों, सारी समस्याओं से अगर हमें समाधान चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, तो पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक पूजन जरूर करना चाहिए। यह हमारा शिवलिंग पूर्ण रूप से तैयार है पूजा करने के लिए। सामग्री हो गई, शिवलिंग हमारा तैयार हो गया। चलिए जानते कि हमें पूजा किस तरह से करनी है। साथियों, गुरुदेव ने श्रावणी शिवरात्रि में जिस तरह से पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक कराया था वैसे ही आपको पूजा करनी है। बस ध्यान ये रखना है कि हमें नाम, गोत्र, स्थान जो हमारा है वह बोलना है, समय और तिथि वह बोलनी है जो 8 मार्च को है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा ध्यान रखते हुए संपूर्ण पूजा ऑनलाइन गुरुदेव के ऑफिशियल चैनल पर जा करके हम देख करके टीवी या मोबाइल के सामने बैठ करके आराम से हमारी पूजा सपरिवार हम कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का जिस दिन हम पूजन अभिषेक करें, ध्यान रहे पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी उसी दिन कर देना चाहिए। गुरुदेव बताते हैं महाशिवरात्रि या कुछ ऐसे अवसर पर हम पूरी रात रख सकते हैं। अगर आप चाहो तो पूरी रात्रि भर रखें, अगर नहीं रखना चाहो तो आप उसका विसर्जन थोड़ी देर बाद कर दे पूजा के। तो इस तरह से पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक इस तरह से पूरा संपन्न होता है। और हाँ, ध्यान रहे जितने सदस्य हम शिव पूजा करते हैं तो काली मिर्च उतने सभी सदस्य चढ़ाएं। अगर शमी पत्र आपके यहाँ है तो सभी सदस्य एक एक शमी पत्र चढ़ाएं, जिससे विघ्न, बाधाएं, कष्ट, रोग सब दूर होता है और घर के अंदर खुशहाली बनी हुई रहती है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से उपायों से संबंधित वीडियो से, भक्ति से संबंधित वीडियो है आपको इसमें मिलती रहती है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।